हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आपका स्वागत करता हूँ स्काई लैब के इस प्लेटफॉर्म में। तो जैसे कि हम कल पढ़ रहे थे पावर सेलिंग के बारे में और हम यहाँ तक पढ़ा चुके थे, ठीक है। ये यहाँ तक हमने पढ़ा दिया था कि प्रूडेंशियल रीजन और ओरल रीजन क्या होता है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। पावर सेलिंग अगर अच्छे से बढ़ती है तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। एक प्रूडेंशियल रीजन में बताया, मोरल रीजन बताया, तो प्रूडेंशियल रीजन में ये बताया था कि power saving is a good because it is a help to reduce the possibility of the conflict between the social group। मतलब पावर शेयरिंग अगर अच्छे से ग्रुप के बीच में हो जाती है तो उनके बीच जो सोशल ग्रुप्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होने की पॉसिबिलिटी रहती है, वो नहीं होती है अगर अच्छे से होता है तो, ठीक है। और क्या होता है, मैंने मॉडल रीजन ये बताया कि पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी। तो क्या है, एक हमारे डेमोक्रेसी का एक स्पिरिट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आगे है फॉर्म पावर शेयरिंग, ठीक है। किस फॉर्म में पावर शेयर होती है और इससे हम जो ये पावर शेयरिंग फॉर्म है उसके बारे में ये भी देखेंगे कि हमारे इंडिया में कौन सा फॉर्म अप्लाई होता है और कैसे होता है, ये भी देखते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग, ठीक है। अगर पावर शेयरिंग होती है तो एक है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन पावर क्या होता है? तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन पावर इस तरह होता है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ठीक है। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल में पहले है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर क्या होता है इसके बारे में? लेजिस्लेचर वो होता है जो कि कानून बनाते हैं, रूल्स बनाते हैं, ठीक है। अगर कोई भी रूल्स बन रहा है तो लेजिस्लेचर बनाता है, ठीक है। और लेजिस्लेचर में कौन बैठे होते हैं? जिनको हम क्या करते हैं, जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, वोट के माध्यम से वो वहां बैठे होते हैं और वो रूल्स बनाते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूटिव क्या होता है कि जो रूल्स का लागू कराते हैं, इन्फोर्स कराते हैं ग्राउंड लेवल, ठीक है। ग्राउंड लेवल जो इन्फोर्स कराता है वो एग्जीक्यूटिव, ठीक है। और फिर क्या होता है जुडिशरी। जुडिशरी क्या होता है कि जो रूल्स लेजिस्लेचर ने बनाया हुआ है उस रूल्स को जुडिशरी देखती है, ठीक है। ये रूल्स सही है कि नहीं सही है, मतलब कि जो ये रूल चल रहा है, ठीक है, ग्राउंड लेवल पे वो रूल सही है कि नहीं सही है, उससे जनता को क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या नहीं हो सकती है, तो उस पे ये क्या करते हैं, जुडिशरी देखती है। इट्स अलाउज डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट प्लेस एट सम लेवल टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स, ठीक है। जो डिफरेंस के ऑर्गन्स के गवर्नमेंट्स होते हैं वो डिफरेंट लेवल पे क्या करते हैं, पावर को शेयर करते हैं। इट इंश्योर टू द ऑर्गन्स एंड एक्सरसाइज अल्टीमेट पावर, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि अल्टीमेट पावर जो होती है पावर शेयरिंग, सॉरी थोड़ा सा डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहा है, इसके लिए सॉरी करना, ठीक है। तो और क्या कहते हैं दिस और क्या होता है, दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। जैसे मैंने क्या बताया, लेजिस्लेचर ने क्या किया, कानून बनाया, एक्जीक्यूटिव ने क्या किया, उस कानून को ग्राउंड लेवल पे क्या किया, इन्फोर्स कराया, और फिर क्या किया, जुडिशरी ने क्या किया, उस रूल्स को पहले देखा कि वो सही चल रहा है, अगर उससे रिलेटेड कुछ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहे हैं तो उसको सही करना, ठीक है। तो एक दूसरे पे ये क्या करते हैं, चेक एंड बैलेंस करते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कोई रूल्स बना है और वो जनता के लिए सही नहीं है तो जुडिशरी उसको क्या करेगी, लेजिस्लेचर को बोलेगी ये रूल सही नहीं है, इसको फिर से इसमें अमेंडमेंट करिए, इसको बदलाव करिए, इसमें कुछ ऐसे पॉइंट डालिए जिससे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ना हो। चेक करती है, तो एक दूसरे पे क्या करती है, चेक और बैलेंस का एक दूसरे से करती रहती है, ठीक है। ये हो गया। फिर क्या है आगे, तो फिर क्या होता है, दूसरा होता है वर्टिकल फॉर्म। जैसे मैंने हॉरिजॉन्टल फॉर्म में क्या बताया, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में देखिए पहले है लेजिस्लेचर जो कानून बनाते हैं, रूल्स बनाते हैं, रूल्स रेगुलेशंस बनाते हैं। फिर होता है एग्जीक्यूटिव, ठीक है, जो क्या करते हैं, रूल्स और रेगुलेशंस को ग्राउंड लेवल पे इन्फोर्स करते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूटिव पार्ट हम ये भी करते हैं, पुलिस पुलिस लोग क्या होते हैं, वो एक एग्जीक्यूटिव होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो क्या करते हैं, रूल्स को ग्राउंड लेवल में क्या करते हैं, इंप्लीमेंट कराते हैं। फिर मैंने क्या बताया हॉरिजॉन्टल में जुडिशरी। जुडिशरी क्या करती है, जो क्या करती है, कोई रूल्स और रेगुलेशंस से रिलेटेड कुछ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहे हैं तो उसमें कुछ कई क्या गलतियां हैं इसके बारे में बताती है। फिर क्या होता है, लेजिस्लेचर उसमें अमेंड करता है, ठीक है, उसमें बदलाव करता है, फिर वो रूल्स को सीधा करता है। फिर क्या होता है, फिर वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर्स। अब क्या पहले हॉरिजॉन्टल, दूसरे का वर्टिकल। वर्टिकल में क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होती है, और ये भी देखिए जो मैंने बताया हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, ये कहां, हमारे इंडिया में भी वो अप्लाई होती है, यही पावर हमारे इंडिया में भी है, ठीक है। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होता है कि जो सबसे मतलब कि सेंटर में होते हैं, ठीक है, मतलब कि जितने भी स्टेट होते हैं वो उसके अंडर, सेंटर के अंडर होते हैं, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट बनती है। फिर क्या होती है, स्टेट गवर्नमेंट।
ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है कि कोई रूल्स बनाते हैं तो ऑल ओवर पूरी इंडिया, जैसे इंडिया ही है तो उसके पूरे स्टेट को लागू होता है। और स्टेट गवर्नमेंट क्या होती है, स्टेट गवर्नमेंट कोई भी रूल्स अगर बनाती है, स्टेट लेजिस्लेचर, सेंट्रल लेजिस्लेचर भी होती है, स्टेट लेजिस्लेचर भी होती है, तो स्टेट लेजिस्लेचर रूल्स बनाता है केवल और केवल क्या होता है स्टेट्स के लिए, ठीक है। इतना होता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या शेयर करता है और स्टेट गवर्नमेंट से लोकल गवर्नमेंट क्या होता है, लोकल गवर्नमेंट वो होती है पंचायती राज होती है, ठीक है। म्युनिसिपैलिटीज होती है जो कि 73rd एंड 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किए थे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो अब जैसे क्या आया था, पंचायती राज आया था, ठीक है। म्युनिसिपैलिटीज रहती थी, गांधी जी बहुत बड़ा इसमें योगदान है, ठीक है। उसे क्या कहा जाता है, लोकल गवर्नमेंट कहा जाता है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। एक हाँ, मैंने क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, ठीक है, जो टॉप की गवर्नमेंट होती है सबसे ऊपर, उसके नीचे क्या होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, ठीक है। फिर नीचे होती है, फिर होता है लोकल गवर्नमेंट। क्योंकि गांव में आपने देखा होगा प्रधान लोग होते हैं, ठीक है, पंचायत बैठा करती है, अब तो वो बहुत कम हो रहा है, ठीक है। इससे बहुत प्रॉब्लम हो गई है इस टाइम और हर जगह पे हो पा रहा है, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट होता है, पंचायत होती है पहले, लेकिन अब देखते हैं बहुत बहुत कम, बहुत लो कहा जाता है कि बहुत कम जगह पे ये सब पाई जाती है, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट को, ठीक है। तो ये मैंने कहा, ठीक। और फिर आगे देखते हैं, ठीक है। लोकल तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर से की फेडरल गवर्नमेंट क्या होती है, फेडरल गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जिससे पावर क्या होती है, शेयर होती है, ठीक है। और पावर क्या करते हैं, शेयर करते हैं फेडरल गवर्नमेंट और फेडरल फीचर्स हमारे इंडिया में भी है, ठीक है, जिसमें पावर क्या होती है, शेयर होती है, ठीक है। और इसी की वजह से ये फेडरल गवर्नमेंट है। और फेडरल गवर्नमेंट के बाद फेडरल सिस्टम क्या होते हैं, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे और उसके में हम सब थोड़ा सा ओवरव्यू में ये देगा। फेडरल गवर्नमेंट क्या होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट पावर से है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट पावर से करते हैं लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। ये इसके अंदर होती है, इसके अंदर होती है, और ये दोनों किसके अंदर होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर होते हैं। समझ में आया कि नहीं? चलिए, और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, और इसी को कहा जाता है फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है। पावर क्या होती है, शेयर होती है, पावर शेयर होती है, पावर डिवाइड नहीं होती, मैंने ये नहीं कहा, ठीक है। पावर इसमें डिवाइड है, इसमें इतना पावर, ठीक है। तो फेडरल गवर्नमेंट होता है। फेडरल गवर्नमेंट क्या होती है, इसके बारे में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं। चलिए आगे चलते हैं। फिर क्या है, फिर जो ये तो फॉर्म मैंने क्या बताया, हॉरिजॉन्टल बताया, दूसरे क्या वर्टिकल फॉर्म है। अब क्या होते हैं, पावर से अमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप, ठीक है, सोशल ग्रुप। और ये विशेष होती है कि सोशल ग्रुप के बीच में होती है, मतलब कि जैसे देखते हैं पावर के आल्सो बी शेयर अमंग द डिफरेंट ग्रुप्स सच एज द रिलीजियस एंड द लिंग्विस्टिक ग्रुप, ठीक है। लिंग्विस्टिक मतलब भाषा जो होता है, रिलीजियस मतलब कि उनके धर्म से रिलेटेड जो होते हैं उनमें बताते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं रिजर्वेशन, ठीक है, हमने ये देखे कि कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो एमपी एमएलए होते हैं उसमें उनको रिजर्व, उनकी सीट भी रिजर्व किए जाते हैं, चाहे एससी हो, एसटी हो, बीसी हो, इसके लिए भी क्या करते हैं, सीट रिजर्व कर देते हैं उनके लिए, ठीक है। हर चीज में रिजर्वेशन है, आप लोग देखते भी होंगे किसी भी चीज में रिजर्वेशन देता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कम्युनिटी गवर्नमेंट इज द बेल्जियम, जैसे कि कम्युनिटी गवर्नमेंट थी, ठीक है, कम्युनिटी गवर्नमेंट था बेल्जियम में। बेल्जियम मैंने बताया था कि 3 गवर्नमेंट बनी थी, एक कम्युनिटी गवर्नमेंट, और कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या है, उस रिलीजन से रिलेटेड कोई भी गवर्नमेंट थी वो बना करती थी कम्युनिटी गवर्नमेंट, जैसे मैंने पहले बताया। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी इन इंडिया फॉर अ वुमन एंड पीपल्स, जैसे मैंने बताया कि कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है, सभी क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, स्टेट कई कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, ठीक है। उसमें क्या होता है, वुमेन एंड वीकर सेक्शन को, वीकर सेक्शन वालों को क्या होता है, उनकी सीट रिजर्व कर दी जाती है, ठीक है। और यही सिस्टम क्या कहलाता है हमारा, क्या कहलाता है, पावर शेयरिंग अमंग द सोशल ग्रुप जो होती है कम्युनिटी, ठीक है। पावर एंड आल्सो इज शेयर अमंग द डिफरेंट ग्रुप्स सच एज द रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप, जैसे मैंने बताया था कि ऐसी जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड क्लास, इनमें क्या होते हैं, इनकी पावर इनको रिजर्वेशन दिया जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या होता है कि पावर से अमंग द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एट द प्रेशर। फिर क्या होता है, देखिए पहले मैंने क्या बताया कि क्या बताया था, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, फिर बताया था कि जो रिजर्वेशन वाला पावर शेयर करते हैं एससी एसटी ओबीसी में, ठीक है, वुमेन के लिए जो सीट रिजर्व करते हैं वो हो गया। फिर मैंने बताया प्रेशर ग्रुप क्या होते हैं, कोई भी कम्युनिटी होती है कि वो एक ग्रुप होता है, पॉलिटिकल पार्टीज होती है जो कि गवर्नमेंट पे
प्रेशराइज करती है किसी भी कोई भी रूल्स अगर बने हुए हैं, अगर वो रूल्स गलत हुए हैं, वो रूल्स अगर गलत है तो क्या करती है गवर्नमेंट प्रेशराइज करती है। फिर गवर्नमेंट क्या करती है कि उस रूल में बदलाव करती है, उस रूल में कुछ पॉइंट इंक्लूड करती है, ठीक है। तो उसको हम क्या करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज एंड सोशल ग्रुप्स, प्रेशर ग्रुप्स भी बनते हैं, ठीक है। जैसे कि ये कराता हूं मैं, जैसे एक प्रेशर ग्रुप बना था श्रीलंका में। श्रीलंका ने क्या किया, श्रीलंका ने ये कहा था कि हमें क्या किया कि हमारे जो लैंग्वेज है, ठीक है, उसके बेसिस पर उसको हमारा क्या कर दिया जाए, एक उसको अच्छा मतलब कि डेजिग्नेशन दिया जाए। और अगर इस सब चीज को हमारा नहीं मान रहे हैं आप, तो हमें क्या करना, नॉर्थ ईस्ट में एक रीजन दे दीजिए, वहां हम रह लेंगे। वो एक क्या बनाए थे, पार्टी बनाए हुए थे, ठीक है, प्रेशर डाले उस पे, लेकिन गवर्नमेंट वहां की क्या किया, नहीं सुनी, ठीक है, हमारी गवर्नमेंट ने उस पे ध्यान नहीं दिया, जिससे क्या होता, क्यों हो गया था। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे इंडिया में भी जो है पॉलिटिकल पार्टीज है वो है, तो इसे अमाउंट द पार्टीज ensure that the power does not delegate government, ठीक है। और ये भी होता है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज का उसकी पावर जो होती है एक के हाथ में नहीं होती है, ठीक है, पावर क्या होती है एक दूसरे के बटी हुई होती है। वेरियस प्रेशर ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइजेशन पॉपुलर द स्ट्रगल और द प्रोटेस्ट अगेंस्ट any decision of the government which feel the wrong the pressure and the government to influence the decision। जैसे कि मैंने बताया था कि कोई पॉलिटिकल पार्टीज होती है, प्रेशर ग्रुप होता है, कोई रूल्स अगर रेगुलेशंस बने हुए हैं और उसमें कुछ कमियां हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जनता के बीच में क्योस होता है, ठीक है, किसी को बेनिफिट को वाला मिल पाता है, किसी को नहीं मिल पाता है, तो क्या करती है प्रेशर ग्रुप क्या होता है उसको प्रेशराइज करते हैं और उस पे क्या करती है रूल्स और रेगुलेशन एक अच्छे से लाने का प्रयास करते हैं, जो कि होता नहीं है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रेड यूनियन, ठीक है, क्या है ट्रेड यूनियन, चाहे ट्रेड यूनियन की बात करें, ठीक, ट्रेड यूनियन हो गया, ठीक है, स्टूडेंट यूनियन हो गया, ठीक है, स्टूडेंट भी क्या करते हैं, चाहे अगर हम अभी देख ले हमारी यूनिवर्सिटी के देख लेते हैं, ठीक है, वहां पे हो जाता है स्टूडेंट्स लोग क्या करते हैं कि अपनी आवाज उठाया करते हैं, उनकी कमियां जो कुछ कमी होती है उससे रिलेटेड लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट यूनियन क्या करते हैं आवाज उठाया करते हैं। बिजनेस यूनियन होती है, एक बिजनेस यूनियन भी होता है, उद्योगपति लोग क्या करते हैं कि अगर उनसे रिलेटेड कोई भी रूल्स आते हैं, अगर उनके बिजनेस में कोई बाधा आ रही है तो उसमें क्या करते हैं तो अपनी आवाज उठाते हैं और जो रूल्स बने हुए होते हैं उसको चेंज करते हैं, एक्सेप्ट और बहुत ढेर सारे रूल्स हैं, ठीक है। ये समझ आया आप लोगों को, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इतना आपको समझ आया कि नहीं, मैंने क्या पढ़ा कि फोर फॉर्म जैसे बता दिया था, पहला बताया था कि हॉरिजॉन्टल था, ठीक है, हॉरिजॉन्टल में क्या था, एक लेजिस्लेचर था, एग्जीक्यूटिव था और क्या था एक जुडिशरी था, और ये इन तीनों को क्या करते हैं चेक एंड बैलेंस कहा जाता है, ये तीनों एक दूसरे पे क्या करते हैं चेक और बैलेंस करते हैं। दूसरा मैंने क्या बताया था वर्टिकली फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बताया था, वर्टिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मैंने ये बताया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और उसके नीचे क्या होती है स्टेट गवर्नमेंट होती है, जो स्टेट में होती है सभी स्टेट की होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, फिर उसी का लोकल गवर्नमेंट होती है। लोकल गवर्नमेंट मैंने क्या बताया था कि 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड किया गया था 1996 में, तो क्या किया गया था इसको उसमें इंक्लूड किया गया था, तो पंचायती राज, ठीक है, पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटीज उसमें क्या किया गया था इंक्लूड किया गया, जैसे प्रधान होते हैं, पंचायत होती है, ठीक है, म्युनिसिपैलिटी होती है, उसमें नगर पालिका आता है, ठीक है, और नगर पंचायत आता है, ये सब होती है, ठीक है। इसके बारे में अगर होगा फिर बताना है, ठीक है। तो मैंने उसमें बताया था लोकल गवर्नमेंट, फिर मैंने क्या बताया था, फिर क्या वर्टिकल वर्टिकल, फिर मैंने ये बताया था कि जो ग्रुप होता है कि हाँ जैसे कम्युनिटी गवर्नमेंट होती है, जिस कम्युनिटी गवर्नमेंट वहाँ बनाई गई थी, वैसे ही एक रिजर्वेशन उसकी एससी एसटी ओबीसी में रखा गया जाता है कि उनको कॉन्स्टिट्यूएंसी में रिप्रेजेंटेशन मिल सके, उनसे रिलेटेड कोई भी अगर मतलब तो उनको भी अधिकार है कि राइट इक्वलिटी वो क्या करते हैं इक्वल रिप्रेजेंटेशन कर सकते, ठीक है। फिर मैंने क्या बताया कि चौथा ये बताया कि जो प्रेशर ग्रुप्स पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स होते हैं जो गवर्नमेंट को प्रेशराइज करते हैं कि जो रूल्स और रेगुलेशंस बने वो उनके हित के लिए हो, ठीक है, किसी जनता के लिए खराब हो ना, ठीक है, मैंने ये बताया। फिर मैंने बताया ट्रेड यूनियन है, स्टूडेंट यूनियन है और बिजनेस यूनियन, ठीक है, एवरीथिंग इज क्लियर। चलिए हाँ चलिए ये यहाँ से आपका चैप्टर खत्म हो गया है, हाँ ठीक है, यहाँ से आपका चैप्टर खत्म हो गया है, तो इससे रिलेटेड अगर कोई भी है चलिए एक बार रिवीजन थोड़ा सा कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है, रिवीजन करते हैं। मैंने यहाँ से ठीक है प्रूडेंशियल रीजन मतलब
इसमें कहने का मतलब है कि पावर सेविंग डिजायरेबल है। मैंने ये भी बताया था कि पावर सेविंग डिजायरेबल क्यों है। ठीक है, मान लीजिए पावर सेविंग में मान लीजिए हमने, ठीक है, तो नहीं करते हैं तो श्रीलंका वाली कंडीशन आप याद करें क्या हो गया था, शेयर वॉर शुरू हुई थी। अगर पावर सेविंग अच्छे से शेयर करते हैं तो बेल्जियम को आप याद कर लीजिए, है ना, बेल्जियम में क्या हुआ, इतनी अच्छे से पावर शेयर कर दी थी, मतलब कि सभी लोग को इक्वल रिप्रेजेंटेशन कर दिया था। और ये भी कर दिया था कि स्टेट क्या होगी, सबऑर्डिनेट नहीं होगी सेंटर, ठीक है, वो अपना रूल्स खुद बना सकती है और कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई थी, ये बताया था। और फिर क्या हुआ था, वहां पे इतना अच्छा मतलब कि सब सिस्टम बन गया था कि यूरोपीय यूनियन ने क्या किया था, उसको हेडक्वार्टर अपना बना दिया, ठीक है। और प्रोडेंशियल रीजन ने बताया था, फिर मैंने बताया था कि हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग होती है, एक लेजिस्लेचर होता है, एग्जीक्यूटिव होता है, जुडिशरी होता है। लेजिस्लेचर क्या होता है, कानून को बनाते हैं और वो वही बनाते हैं जिनको हम क्या करते हैं, वोट करके वहां पहुंचाते हैं। एमपी एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी जो होते हैं वो, ठीक है, पहले स्टेट होते हैं। एग्जीक्यूटिव जो होते हैं, एग्जीक्यूटिव पावर जो रूल्स लेजिस्लेशन ने बनाया उसको ग्राउंड लेवल पे इंफोर्स कराने के लिए, ठीक है, जैसे पुलिस हो गई, ठीक है, पुलिस हो गई, वो क्या करती है, कोई रूल्स आप वायलेट करते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में हो या कोई भी रूल्स अगर लेजिस्लेचर ने बनाया है तो आप क्या करती है, दंड देती है, ठीक है। अगर उसके अकॉर्डिंग आप नहीं चलते हैं तो उसे क्या होता है, एग्जीक्यूट कराती है कोई भी रूल्स होते हैं। फिर क्या जुडिशरी क्या करती है, जुडिशरी क्या करती है कि मान लीजिए कोई रूल्स अगर बना हुआ, गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए हैं, अगर वो रूल्स कुछ गलत है, ठीक है, वो रूल्स अगर कुछ गलत है उसमें कुछ अमेंडमेंट करने की जरूरत है तो जुडिशरी क्या करती है, लेजिस्लेचर क्या करती है, बताती है कि इस अमेंडमेंट आपको करना चाहिए, ठीक है, एक्सक्यूट होता है। इसीलिए कई बार अमेंडमेंट भी किया जाता है, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन में हो चाहे रूल्स में कोई एक्ट बनाया गया, ठीक है। तो ये तीनों क्या करती है, एक दूसरे चेक एंड बैलेंस करती है, ये मैंने बताया चेक एंड बैलेंस गवर्नमेंट का। फिर मैंने क्या बताया था, ये हॉरिजॉन्टल था, वर्टिकल था। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर क्या होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है टॉप लेवल, ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट होती है, ठीक है। स्टेट के 28 स्टेट जो है प्रेजेंट टाइम में आप हो गए, ठीक है, वो क्या होती है, उसके नीचे होती है। फिर क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट, और ये पावर को शेयर करती है, ठीक है, एक दूसरे के सेंट्रल गवर्नमेंट पावर शेयर करता है स्टेट गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट क्या करता है लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। अगर तो मैंने बताया कि स्टेट गवर्नमेंट क्या होते हैं, इसमें हमारे चीफ मिनिस्टर है, ठीक है, वो स्टेट के सब सीएम होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड क्या होते हैं, प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं हमारे, वो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड। लोकल गवर्नमेंट क्या होते हैं, जो प्रधान लोग होते हैं, ठीक है, वो लोग होते हैं लोकल गवर्नमेंट से लेते हैं, ठीक है, जो मेयर लोग बनते हैं ना म्युनिसिपैलिटीज से, ठीक है, वो लोग होते हैं, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट। फिर क्या आता है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन पावर से लेके फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट ने क्या पावर क्या करती है, शेयर करती है, ठीक है। फेडरल गवर्नमेंट इसको कहते हैं कि पावर क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट पावर एक दूसरे क्या करते हैं, शेयर करते हैं, ठीक है। फिर मैंने ये बताया कि पावर शेयरिंग अमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप क्या करते हैं कि इसमें रिजर्वेशन का प्रावधान कुछ लाया जाता है। रिजर्वेशन का प्रावधान क्या करना है कि मान लीजिए कोई अमीर आदमी है, ठीक है, अब कोई अमीर आदमी, रिजर्वेशन बहुत लोग कहते हैं कि गलत है, नहीं ये गलत नहीं है, ठीक है। रिजर्वेशन का प्रावधान जब लाया गया कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये गलत नहीं है, क्यों गलत नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे क्या बहुत लोग जो मान लीजिए कहने का मतलब ये था कि अगर मान लीजिए कोई धनी है, ठीक है, किसी के पास ज्यादा पावर है, वही बराबर ना आकर के नीचे लेवल वाले आदमी को भी ऊपर लाया जाए, उनको भी दिया जाए, उनको भी मौका दिया जाए, शायद वो लोग से बहुत ज्यादा काबिलियत रखते हो अपने अंदर, ठीक है, तो उनको भी रिप्रेजेंट किया जाए, ठीक है। उसी लिए क्या किया गया, रिजर्वेशन का प्रावधान लाया गया, जो कि रिजर्वेशन चल रहा है, जैसे होता है ना, अब किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में होता है रिजर्व की कर दिया जाता है कि इतने सीट के लिए पहले से रिजर्व हो जाए, मेंस हो चाहे शेड्यूल कास्ट हो चाहे शेड्यूल ट्राइब हो चाहे अदर बैकवर्ड क्लास हो, उनसे लेके सभी क्या कर दिया जाता है, वो रिजर्व कर दिया जाता है सीट। जैसे कि बेल्जियम की एक कहानी बनाते थे, कम्युनिटी गवर्नमेंट बन गई था बेल्जियम में, बनाया गया था जैसे बताया, ठीक है। मैं फिर से रिवीजन करा रहा हूं, ठीक है। फिर क्या है, पावर शेयरिंग ऑफ द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप। फिर मैंने इसमें समझाया था कि पॉलिटिकल ग्रुप क्या होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन बन रहे हैं, अगर रूल्स एंड रेगुलेशन में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो उससे रिलेटेड क्या करते हैं और क्या करते हैं, प्रेशराइज करते हैं गवर्नमेंट को कि ये रूल सही नहीं है हमारे लिए, इसमें कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है हमारे, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं कि प्रेशराइज करते हैं और वो रूल्स गवर्नमेंट को चेंज करते हैं, जैसे कि ट्रेड यूनियन, स्टूडेंट यूनियन, ठीक है। यहाँ से ये चैप्टर यहाँ से खत्म होता है। तो आशा करते हैं कि आपको जो समझाए हैं वो आपको समझ में आया होगा।
अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और सब्सक्राइब करें कि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पाए, सबसे पहले आपको जाए। ठीक है, तो चलिए फिर आपको नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट में आप